So, welcome to the ultimate battle of words, the 3 minutes poetry and storytelling live competition by Digital Golgappa. And today we have a four-way battle featuring Shreya Sinha, Himisha Shah, Ruchi Rachit Singla, and Smiley Prashant Bhatt. Every contestant will have 3 minutes to recite their writings. Our jury member is Neha Narayanan, Amazon best-selling author of Bloom and Blue Tech verified poet and artist. Our referee for this battle is the multi-talented Pooja Senthil Kumar, and she will keep time. I would like to request Sneha to say a few words. Your mic is on mute, Sneha. We are unable to hear you. Now it's audible. Yes, audible. No. Sneha, we are not unable to hear you. Sneha, you are audible. Yes, audible. Okay, let's start the contestant. Okay, so our first contestant is Shreya Sinha. Hello, ma'am. Hi, Hi, let's Shreya. start. Please start. Am I audible? Yes, now you are Yeah. audible. Yeah. Okay. Yeah. Start. Okay. भाई के नाम एक कविता। दुनिया कहती है ईश्वर हर जगह नहीं हो सकते, इसीलिए उन्होंने माँ को बनाया। ठीक उसी प्रकार मैं कहती हूँ, संपूर्ण जीवन हमारा ध्यान रखा जा सके, इसीलिए ईश्वर ने भाई को बनाया। भाई, ये दो अक्षर का शब्द न जाने खुद में कितनी सारी कहानियां तथा जिम्मेदारी लिए बना है। ऐसी कोई परेशानी नहीं जिसका समाधान भाई ना कर सके। हमेशा लड़े अपनी बहन से, मगर बहन के लिए पूरी दुनिया से लड़ने की हिम्मत रखता है। मैं कमाता थोड़ी हूँ, ये कहा करता था बचपन में जब रक्षाबंधन के दिन तोहफा देने बताती थी। मगर ये भी सच है कि जरूरत पड़ने पर अपनी सारी कमाई बहन को देने में सोचेगा नहीं। तेरे ऊपर कुछ जच नहीं है, तो कुछ भी पहन ले, अच्छा नहीं लगेगा। ये हर वक्त रटता फिट है, मगर किसी और से अपनी बहन के बारे में एक शब्द भी नहीं सुन सकता। विदाई के वक्त दुल्हन रोक अपना मन हल्का करती है, यह तो सभी जानते हैं, मगर विदाई के बाद जो है वह दुल्हन का भाई होता है। कहते हैं शादी के बाद बेटी पराई हो जाती है, मगर एक बहन होती है वो विवाह के बाद भाई नहीं होती है। सच, भाई का होना किसी वरदान से कम नहीं है। किस्मत वही है वो बहनें जिन्हें ये वरदान ला है। धन्यवाद। बहुत खूब। So
Nice Sneha, one. give your feedback. It was very beautiful. I loved it. I have a younger brother, 8 years younger to me, so I know the importance of, and the love that a brother has for his sister. It was very beautiful and I loved it. But I want to hear all the poems from everyone. हर किसी से ही थी मैं, हाँ लड़की हूँ मैं, हाँ लड़की हूँ मैं, हर किसी से लड़ती थी मैं, कि लड़का लड़की एक है ये कहती थी मैं, फिर क्यों झलका आज मेरी आंखों से पानी, उभर आई फिर वही पुरानी कहानी, नहीं कर सकती तुम ये काम क्योंकि लड़की हो तुम जनाब, मूर्ति में पूजते हो इसे, सामने धुतकारते हो इसे, क्यों हमारे रास्ते में मुश्किलें और बंदिशें होती समाज की, हमेशा किया अपनी इच्छाओं का बलिदान, बदले में मिला सिर्फ और सिर्फ अपमान, सरस्वती का अवतार हूं मैं, शिक्षा का भंडार हूं मैं, सरस्वती का अवतार हूं मैं, शिक्षा का भंडार हूं मैं, बदकिस्मती मुझ पर हंसती जब मैं खुद शिक्षा को तरसती, लक्ष्मी का अवतार हूं मैं, सुख समृद्धि का भंडार हूं मैं, बेबसी मुझ पर हंसती जब मैं भीख के लालच में मरती, एक घर का चिराग है लड़के तो दो घर को रोशन करती है लड़कियां, तपती धूप की छांव है लड़के तो अमृत है लड़कियां, मत भूलो कि लड़कों को भी जन्म देती है लड़कियां, क्यों एक कैद पंछी की तरह उड़ने की ख्वाहिश लिए, समाज की बेड़ियों की जकड़न निराश कर रही मुझे, उड़ने दो मुझे आज, उड़ने दो मुझे आज, जरा देखे तो ये बावला समाज, जिसे समझा था एक रुचि, लाचार असहाय चिड़िया, क्या बोलिए, आपका जो रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है तो आप फिर से स्टार्ट कीजिए क्योंकि वहाँ पे ना रेनिंग हो रहा है. ठीक है, ओके. Okay. टाइटल ऑफ द पोएम इज हाँ लड़की हूँ मैं. सो आई एम स्टार्टिंग माय पोएम. हाँ लड़की हूँ मैं, हाँ लड़की हूँ मैं, हर किसी से लड़ती थी मैं, कि लड़का लड़की एक है ये कहती थी मैं, तो क्यों झलका आज मेरी आंखों से पानी, क्या उभर आई फिर वही पुरानी कहानी, नहीं कर सकती तुम ये काम क्योंकि लड़की हो तुम जनाब, मूर्ति में पूजते हो इसे, सामने धुतकारते हो इसे, क्यों हमारे रास्ते में हमेशा बंदिशें और मुश्किलें होती है समाज की, हमेशा किया अपनी इच्छाओं का बलिदान, फिर भी मिला बदले में सिर्फ और सिर्फ अपमान, सरस्वती का अवतार हूं मैं, शिक्षा का भंडार हूं मैं, बेबसी मुझ पर हंसती जब मैं खुद शिक्षा को तरसती, लक्ष्मी का अवतार हूं मैं, सुख समृद्धि का भंडार हूं मैं, बदकिस्मती मुझ पर हंसती जब मैं खुद भेज के लालच में मरती, एक घर का चिराग है लड़के तो दो घर को रोशन करती है लड़कियां, तपती धूप के छांव है लड़के तो अमृत है लड़कियां, मत भूलो को भी लड़कों को भी जन्म देती है लड़कियां, क्यों एक कैद पंछी की तरह उड़ने की ख्वाहिश लिए, समाज की बेड़ियां निराश कर रही मुझे, उड़ने दो मुझे आज, उड़ने दो मुझे आज, जरा देखे तो ये बावला समाज, जिसको समझा था एक लाचार आशाएं चिड़िया, तय कर सकती है वो भी ऊंचे आकाश की दूरियां, परिवर्तन है दुनिया का दस्तूर, करो अपने घमंड को चूर, ना करो अब इन्हें अपने से दूर, क्योंकि लड़कियां खुद है खुदा का नूर. So beautiful. स्नेहा, अभी एक और हाँ जी. एक और पोइट्री मैं प्रेजेंट करना चाहूंगी क्योंकि टाइम 3 मिनट्स का है, तो एक और मेरे पास है. Okay. ये लड़कियों पे था, दूसरा मेरा है जिंदगी का सफर. बिल्कुल. जितना भी देखा और समझा लगती है एक अनसुलझी सी पहेली, कभी हजारों का साथ तो कभी अकेले आप, कभी हंसती कभी रुलाती और कभी गुमसुमाती, एक वक्त आता है जब सब कुछ खोता हुआ सा लगता है और यही सवाल आता है, मैं ही क्यों आखिर, हर बार मैं ही क्यों, तो जवाब आता है, मत भूल जब कोयला ज्यादा तपता है तभी तो हीरा बनता है और सब में अलग चमकता है, मत थक ए राही, माना कि डगर है मुश्किल पर नहीं है नामुमकिन, जितना पसीना बहाएगा उतना ही तू निखरेगा, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद ही तो सवेरा होता है, नदी सिखाती है सदा चलते रहना, नदी सिखाती है सदा चलते ही रहना, यहाँ असंभव कुछ भी नहीं, पानी को पत्थर काटता यहीं
तो पानी पर पत्थर तैरे भी यहीं। दिस इज रिलेटेड टू द सिंबल ऑफ राम। राम राम जब पत्थर पे लिखा तो यहीं पे पत्थर तैरे थे और कहीं नहीं। सो दैट्स व्हाई आई मेंशन पानी को पत्थर काटता है यहीं और पानी पर पत्थर तैरे भी यहीं। चांद सिखाता है खुद Time खुद is की up. ओके ओके बाय। Okay, Sneha, give your feedback. Ruchi, I just love both the poems. I'll be giving you feedback for both the poems, but मुझे एक बार बताइए which one should I take in consideration? क्योंकि मैं किसी एक को ही consider कर सकती हूँ because everybody has said just one poem ना, so it will be little unfair if I consider both the poems. Okay. So, but I love both the poems and I'll give you the feedback regarding both the poems right now. जो आपका पहला कविता है, हाँ लड़की हूँ मैं हमेशा, the lines that I loved is हमेशा किया अपने इच्छाओं का बलिदान. And then there was this one more line, उड़ने दो मुझे आज, जरा देखते हैं बावला समाज, something like that, and it's so beautiful. I advocate for women rights. I am a staunch feminist. I have so I resonated a lot with your poem. It's beautiful. And your second poem, I loved it, but the line I can remember clearly is कोयला तपता है तभी हीरा बनता है, and it's so beautiful. I just loved it. Just let me know which poem should we consider for the competition. लड़की हूँ मैं। Definitely, and it's beautiful, Ruchi. Whether you win or not, it's absolutely beautiful. That's all I want to say. Okay. It's beautiful. Thank you. You're welcome. And can we have the next contestant? No, actually, because of heavy raining, the host has not recorded. So I'm sorry, but Ruchi, you have to like, please. Okay. The title of the poem is हाँ लड़की हूँ मैं। हाँ लड़की हूँ मैं, हाँ लड़की हूँ मैं, हर किसी से लड़ती थी मैं, लड़का लड़की एक है ये कहती थी मैं, तो क्यों झलका आज मेरी आंखों से पानी, क्या उबर आई फिर वही पुरानी कहानी, नहीं कर सकती तुम ये काम क्योंकि लड़की हो तुम जनाब, मूर्ति में पूजते हो इसे, सामने धुतकारते हो इसे, क्यों हमारे रास्ते में हमेशा मुश्किलें और बंदिशें होती समाज की, हमेशा किया अपनी इच्छाओं का बलिदान, फिर भी मिला बदले में सिर्फ और सिर्फ अपमान। सरस्वती का अवतार हूं मैं, सरस्वती का अवतार हूं मैं, शिक्षा का भंडार हूं मैं, बदकिस्मती मुझ पर हंसती, मैं खुद शिक्षा को तरसती। लक्ष्मी का अवतार हूं मैं, सुख समृद्धि का भंडार हूं मैं, बेबसी मुझ पर हंसती जब मैं खुद दहेज के लालच में मरती। एक घर का चिराग है लड़के तो दो घर को रोशन करती है लड़कियां, तपती धूप की छांव है लड़के तो अमृत है लड़कियां, मत भूलो को लड़कों को भी जन्म देती है लड़कियां, क्यों एक कैद पंछी की तरह उड़ने की ख्वाहिश किए, समाज की बेड़ियों की जकड़न निराश कर रही मुझे, उड़ने दो जरा मुझे आज, उड़ने दो जरा मुझे आज, जरा देखे तो ये बावला समाज, जिसे समझा था एक लाचार आशाएं चिड़िया, तय कर सकती है वो भी ऊंची आकाश की दूरियां। मत करो इनको अपने से दूर, मत करो इनको अपने से दूर, करो अपने घमंड को चूर, परिवर्तन ही है दुनिया का दस्तूर, क्योंकि लड़कियां ही है खुद खुदा का नूर। धन्यवाद। Okay, Sneha. So, Has it been Hello. recorded? हाँ जी, record हो गया ना? I guess so. So our next contestant, Smiley. Smiley, are you there? Hello, am I audible? Yes, Smiley, you're audible and you're looking very sweet and cute. Let's start. Yeah. Thank you. So I am Smiley Prashant Bhatt and today I'm here to present a piece and the title is If You Fall in Love with Me, Please Don't. If you fall in love with me, please don't.
as I will want to be your best friend first and girlfriend or life partner later. I would want you to share me everything that makes you happy, things that make you sad, things that make you drive crazy, things that makes you angry, things that makes you conscious and furious, things that makes you doubt yourself, and so many more things. I will act like your mom if you haven't eaten anything since morning. I will scold you and will tell you to go eat something and do video call me and or send me a picture of you having something. If I love you, I will be in love with all your phases too. Yes, all of them. I will try my best to make you complete and make you shine like a big bright full moon. If I love you, I will not let you wear a big sobby heart that is hurting from inside. If I love you, I will write tons of poems for you, and maybe I won't even let you know if I write any. I am obsessed with galaxies and stars, but I am a tangled mess of so many things. And my galaxy and stars, here are you. If I fall in love with you, I will totally be in you. I will always be one step ahead you to make you stand like a rock, to make you fight this cruel world. I would get upset sometimes only because of very small things. But when I will look towards you, I will forget all my pains and worries. You will be my everything. And if you somehow fall in love with me, please don't, as I will not let anyone or anything come between us which will make our relationship a third wheel party. Just to not make you sad, I may not talk about things that will be badly affecting our relationship because everything will be proper from your end, but maybe not from mine. I do not wish for a way too complicated or too much in love relationship. I only wish for one person who would stand with me when I'm right and who would scold me when I'm wrong. A person who won't instantly turn his back in front of 10 people and make me feel betrayed. A person who will make me feel complete one day and will make me feel lonely the next day is not someone I wish for. So, if you fall in love with me, please don't. This was it. Smiley, it's wonderful, and you have a very impressive way with your words. You know, the way you speak and the way you articulate things and the way you have put it across. It's wonderful. Especially, I like that line. I will act like your mom, and there was one more line. If I love you, then I'll write tons of poems. I actually do that. Whenever I'm in love because I love writing poetry. I write poems, and it's beautiful. Smiley, it's I loved it. It's absolutely wonderful, and there is not even a single word which I can criticize or I can say ye theek nahi tha. It was just perfect. It's absolutely beautiful. Whether you win or not, it's perfect. And actually, I'm going to have a very hard time because I loved all the 4 poems. I just loved all of them. Thank you so Okay. much. You are welcome, dear. Lovely one. Okay. So I would like to call Himisha cause due to rain. मैं हमेशा शाह अहमदाबाद गुजरात से आज मैं अपनी पोयम सुनाने आई हूँ। कुछ अनकही थी जो खुद को ही बताते गए, कुछ अनकही थी जो खुद को ही बताते गए, खुद को किया इतना परवान कि हर सर जमी को जलाते गए, खुद को किया इतना परवान कि हर सर जमी को जलाते गए। उस मंजिलों सी ठोकरों से मिला, उस मंजिलों से मिली ठोकरों से कुछ सीखा कि इस मंजिल पर हर ठोकर से पहले पत्थर को उठाते चले। दुनिया की भीड़ से कितना शोर हुआ, दुनिया की भीड़ से कितना शोर हुआ कि हम मनचाही यादों को तन्हाइयों में बुलाते चले, कि हम मनचाही यादों को तन्हाइयों में बुलाते चले। निकले थे मंजिलों पे खुद ही अकेले, निकले थे मंजिलों पे खुद ही अकेले, फिर हर कारवां को हम दिले दास्ता बताते गए। मोहब्बत हुई फिर ऐसी दिल पे लगी यार, मोहब्बत हुई फिर ऐसी दिल पे लगी यार कि हर हम नजर से हर बात जताते गए, कि हम नजरों से हर बात जताते गए। कांटे की टक्कर मिली हमें मोहब्बत में यार, कांटे की टक्कर मिली हमें मोहब्बत में यार। वो नजर उठाते गए और हम कलम चलाते गए, वो नजर उठाते गए और हम कलम चलाते गए। फिर रूठने मनाने की मौसम चली, फिर रूठने मनाने की मौसम चली। अश्कों से खुद का ही दामन सजाते गए, अश्कों से खुद का ही दामन सजाते गए। मंजिलों से आगे बढ़ना ही जिंदगी समझा, मंजिलों से आगे बढ़ना ही जिंदगी समझा। फिर हर याद पीछे छोड़ जलाते गए, जलाते गए, फिर हर याद पीछे छोड़ जलाते गए, जलाते गए। Thank you so much. You're welcome. Okay, Sneha. So give your feedback and announce the winner.
फीडबैक तो हिमेशा जी मैंने आपको ऑलरेडी दिया था एंड इट्स ब्यूटीफुल एंड एक लाइन मुझे अभी याद है, हम मनचाही यादों को, एंड एक और लाइन भी था, मोहब्बत हुई दिल पे लगी. इट्स ब्यूटीफुल, इट्स वंडरफुल. I loved it. Especially वो एक लाइन भी था, वो नजर उठाते रहे हम कलम चलाते रहे. Everything, you know, it's just, हाँ. and all the 4 poems are so beautiful. And Ruchi ji ने तो 2 poem भी बोला था. And I just loved it. I love each one's poem. All poems are beautiful. All poems are Yes. so beautiful, and I have rated Just all conclude. poems out of 10. So the poem which has scored the highest को मैंने 9.5 दिया है, and the poem which has scored the least has got 9. So just imagine how beautifully you all have performed. And Yes. one more thing I want to say: winning is not important. Believe me. Winning is not important. What is important is, you know, participating, being confident, going there on the stage, being appreciated for what you are saying and enjoying what you are saying. That is very, very important. You all have had, you all are very impressive with your words. But there was this one poem particularly that stood out for me. So I'm going to reveal the name of the winner. Please, the person who, all those who didn't win, please don't get angry or anything. You all are wonderful. The thing is, I don't know any of you, so the only way I can, you know, judge this is by the poem that you have recited. So for me, the best was there's a very close tie between 2 people. Yes. Okay, so Sneha, let's announce the winner. Hi everyone, am I audible? Yes. All of you have scored between 9 to 9.5 from out of 10. That means you all were excellent, like nothing short of excellent. आज कोई एक ही जीत सकता है, and it's a very close tie between 2 people. So I'll be announcing the winner since सिर्फ 4 लोग ही उन्हें participate किया. So this time we are not keeping any runner up. That was what was told to me, to just announce the winner. The winner is स्पेशली जो ये really excited. सारी कविताएं बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी. And I'm stressing on this again and again so that other people do not get dejected. It was really beautiful, very beautiful. But there was this one particular poem that stood out for me, and that's Hemisha का कुछ अनकही. Thank you. Hemisha, it was so beautiful. It was so beautiful. Thank you I so just much. loved it. I loved it. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, मुझे श्रेया का भी बहुत खूबसूरत लगा जो उन्होंने भाई के नाम पे कविता बोला था. रुचि जी ने 2 कविताएं सुनाई थी, एंड दैट अबाउट वुमेन एंड स्पेशली, यू नो, उड़ने दो मुझे आज, जरा देखते हैं. इट वाज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल. इट वाज वेरी वेरी ब्यूटीफुल. And Smiley, that there was just one poem in English, and that was by Smiley. It was beautiful. It was so beautiful. I loved all 4. बहुत सुंदर था. But in this round, it's Hemisha winning, but she's winning just by 0.1. That's it. All of you did extremely beautifully well. Thank you so much. सुंदर. And I loved it so much. मैं एक बात करना चाहूँ, बोलूं? Congratulations, बिल्कुल, Himisha. बिल्कुल. हाँ, ये 1 पॉइंट से जीतना ये मीन्स कोई बड़ी बात नहीं है. सुनो, सभी की पोएम इतनी अच्छी थी. स्माइली की, आगे 2 बोले, उनकी भी पोएम अच्छी थी. मुझे भी सबकी पोएम अच्छी लगी. सो ये विनिंग सबका बराबर का है, ऐसा मैं मानती हूँ.
क्योंकि सभी की पोयम अच्छी थी। हाँ। Absolutely. ये नंबर 1 ये नंबर 2 छोड़ दो, मगर सभी की पोयम important. बहुत ही अच्छी थी सही में। बहुत बहुत खूबसूरत हाँ। है। अभी अभी आप देखिए, कुछ सम पीपल लव हैरी पॉटर, सम डिसलाइक हैरी पॉटर। इसका ये मतलब नहीं है कि हैरी पॉटर का कुछ कम हो जाएगा ना। सही बात इट्स है, सही डिफरेंट बात फॉर एवरीबॉडी। कुछ लोगों को आपका काम बहुत अच्छा लगेगा, कुछ को शायद उतना अच्छा नहीं लगेगा, पर उसका ये मतलब नहीं आपका काम कम है। इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ, इट्स एब्सोल्युटली वंडरफुल एंड इट्स द बेस्ट। एंड इट Thank you, वाज thank you. जेन्युइनली सबका बहुत सुंदर था, बहुत सही सुंदर बात था। है। बस इतना था कि मुझे हेमिशा का 0.1 से ज्यादा कंपैरेटिवली अदर्स, आई जस्ट लाइक्ड हर पोएम जस्ट बाय Okay. 0.1 स्कोर, बट इट वाज ब्यूटीफुल। you. सबका बहुत सुंदर था। एंड हाँ। हेमिशा, कंग्रेचुलेशंस भैया, इट वाज एब्सोल्युटली वंडरफुल। थैंक यू सो मच, सभी को थैंक यू, और सभी को कांग्रेचुलेशन। आप सबने And बहुत thank ही you for अच्छा बोला। participating. थैंक यू सो मच। कंग्रेचुलेशंस ईच वन ऑफ यू, कंग्रेचुलेशन। आपका मुझे Thank you, सभी को इंस्टाग्राम thank आईडी भी you. बता दीजिए। आई वुड लव टू फॉलो यू अगर आप लोग इंस्टाग्राम में हो, बिकॉज आपका इतना सुंदर कविता है कि आई वुड लव टू फॉलो यू। मेरा author.sneha है। यू कैन चेक माई Okay. इंस्टाग्राम आईडी। आई हाँ। लव टू फॉलो ऑल फोर मेरा ऑफ यू। ब्यूटीफुल। इंस्टाग्राम पे था, मगर अभी डिलीट हो गया है, तो फिर से मुझे अच्छा। पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ज्यादा यूज नहीं करती हूँ। सिर्फ मेरा फेसबुक का अच्छा। अकाउंट है मेरा अच्छा, इंस्टाग्राम का मैं है, फेसबुक मगर पे नहीं हूँ, तो आप में से जो अच्छा। इंस्टाग्राम पे है, आई वुड लव टू फॉलो ऑल ऑफ यू। इट वाज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। ओके एंड 3-4 महीने बाद मेरा बुक भी रिलीज होने वाला है। आई वुड लव टू गिफ्ट ऑल ऑफ यू माय बुक। इट्स ब्यूटीफुल, इट्स वंडरफुल। श्योर, आई लव वेट फॉर दैट बुक, वेट फॉर दैट बुक। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो Thank you. मच। You're Okay, welcome. thank you so much, all of you, for very joining much. us for this beautiful event. So we are ending it here now with Thank great you, note. bye. So And thank you bye. Bye. thank Bye. you, just bye. Bye. Ma'am, can I know my score? I guess Sneha had announced. नहीं, स्कोर like 9.1 या मतलब कितना था? I will tell Okay. because I have not recorded now. Sneha has recorded, so Okay, ma'am, no problem. okay. Thank you so much for joining.